आज का वीडियो बहुत संवेदनशील और गंभीर विषय पर है। हाल ही में दिल्ली में लाल किले के पास हुआ कार बम धमाका। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और कई सवाल उठाए। इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर पूरी जांच, संभावित आरोपी, नेटवर्क, सुरक्षा और भविष्य पर इसका असर, सब कुछ विस्तार से लेकिन आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं दिल्ली कार ब्लास्ट की पूरी कहानी। घटना का पूरा विवरण। 10 नवंबर 2025 दिल्ली की एक सामान्य शाम। लाल किले के पास रोज की तरह ट्रैफिक चल रहा था। लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे। कुछ पर्यटक आसपास घूम रहे थे। शाम के लगभग 6:52 हुए थे जब एक सफेद Hyundai i20 कार लाल किले की ओर बढ़ी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। अचानक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि पूरे इलाके में उसकी आवाज फैल गई। लोग चीखने लगे, भगदड़ मच गई, धुआं हवा में भर गया। कार पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुकी थी। आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। कई लोग घायल थे और कुछ ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी। इलाका पूरी तरह दहशत में था। धमाके से पहले क्या हुआ था? जांच में जो बातें सामने आई वे और भी चौंका देने वाली थीं। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कार लाल किले की पार्किंग में करीब 3 घंटे तक खड़ी रही, यानी कार को बिना किसी शक के पार्किंग में खड़ा रखा गया। अधिकारियों का अनुमान है कि विस्फोटक डिवाइस को कार के अंदर पार्किंग में ही असेंबल किया गया। इसके बाद कार शाम 6:48 पर पार्किंग से बाहर निकली, कुछ 100 मीटर चली और ठीक 6:52 पर धमाका हो गया। इससे साफ है कि यह हमला बिल्कुल प्लानिंग के साथ किया गया था। एक भी वक्त, एक भी मिनट, एक भी स्थान गलती से नहीं चुना गया था। जांच कहां पहुंची? जैसे ही धमाका हुआ, दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और NIA ने मिलकर जांच शुरू की। जगह जगह बिखरे कार के हिस्से इकट्ठा किए गए। कार की चेसिस नंबर की कोशिश की गई। मोबाइल टावर्स, फुटेज, सबका विश्लेषण किया गया। धीरे धीरे जांच ने एक नया और खतरनाक मोड़ लिया। जांच में पता चला कि यह हमला किसी साधारण अपराधी गैंग का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल काम कर रहा था। यह वह मॉड्यूल था जिसमें शामिल लोग पढ़े लिखे थे, तकनीकी जानकारी रखते थे और सोशल इंजीनियरिंग में माहिर थे। मतलब आतंकवाद का नया चेहरा, पढ़े लिखे और तकनीकी दिमाग। जांच में सबसे पहला नाम आया उमर उन नबी का। माना जा रहा है कि वही इस हमले में कार चला रहा था और यह एक संभावित सुसाइड मिशन था। दूसरा नाम आया इरफान अहमद का, जिसके बारे में कहा गया कि वो नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स को संभाल रहा था। यहीं से यह मामला और गहरा हो गया। अधिकारियों ने हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च की और पाया कि इस संस्था से जुड़े कई लोग अचानक गायब थे। आज से 10 लोग जो हाल ही में यूनिवर्सिटी में सक्रिय थे, धमाके के बाद से कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कई गिरफ्तारियां भी हुई और NIA ने कई जगह छापे मारे। मामला अब स्थानीय नहीं रहा, ये एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा था। विस्फोटक कैसे था? फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। कार में लगा हुआ विस्फोटक एक IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था। इसके अंदर था केमिकल आधारित विस्फोटक, बैटरी, डिटोनेटर, टाइम या रिमोट ट्रिगर मैकेनिज्म। यह कोई आसानी से बनाया जाने वाला बम नहीं था। इसे बनाने में तकनीकी अनुभव और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। विश्लेषण से पता चला कि धमाका इतना शक्तिशाली था कि कार के हिस्से 70 से 80 मीटर दूर तक उड़ गए। इससे अंदाजा होता है कि हमलावर के पास अच्छी खासी तकनीकी जानकारी थी। सोशल मीडिया पर फेक खबरों का बम। हमने देखा कि जैसे ही हादसा हुआ, सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। पुरानी तस्वीरें, पुराने वीडियो, लोग उन्हें दिल्ली के धमाके का बताकर शेयर करने लगे। कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देने लगे, कुछ इसे दूसरे देशों से जोड़ने लगे। अधिकारियों ने साफ कहा कि कई वायरल वीडियो इस घटना के नहीं है। अफवाहें फैलाने से स्थिति और खराब होती है। यह घटना जितनी खतरनाक थी, उतनी ही खतरनाक थी चारों ओर फैलती गलत जानकारी। दिल्ली में सुरक्षा कैसे बदली? धमाके के बाद तुरंत ही पूरे दिल्ली NCR में सुरक्षा बढ़ाई गई। मेट्रो में बैग चेकिंग बढ़ गई। रेलवे स्टेशन पर स्कैनर बढ़ा दिए गए। एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया।
लाल किला, इंडिया गेट और अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर फोर्स बढ़ा दी गई। ड्रोन उड़ाए गए, संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी गई और कई रोड ब्लॉक लगाए गए। दिल्ली पुलिस ने कई नंबर जारी किए ताकि लोग किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दे सके। लोगों पर इसका असर, जो लोग घटना स्थल के करीब थे, उनमें दहशत और सदमा दोनों था। कई लोग अब भी लाल किले या आसपास के इलाके में जाने से डरते हैं। दिल्ली जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर में ऐसा हमला लोगों की मानसिकता पर गहरा असर छोड़ता है। स्कूलों में बच्चों को भी सुरक्षा जागरूकता सिखाई जाने लगी। लोगों में यह सवाल उठने लगा, क्या बड़े शहर भी अब सुरक्षित नहीं? हम इससे क्या सीखते हैं? इस घटना ने दिखा दिया कि आधुनिक आतंकवाद अब पुरानी तकनीकों पर नहीं चलता। आज का आतंकवाद पढ़ा लिखा है, तकनीकी रूप से उन्नत है, प्लानिंग में महीनों लगा सकता है, नेटवर्क फैला सकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें सार्वजनिक जगहों पर सतर्क रहना होगा। अनजान बैग, अनजान वाहन, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि फेक न्यूज फैलाना भी अपराध जैसा ही है, क्योंकि इससे डर बढ़ता है, गलतफहमी बढ़ती है और जांच में बाधा आती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि सुरक्षा सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। निष्कर्ष, जिम्मेदारी और जागरूकता। दोस्तों, दिल्ली कार ब्लास्ट एक बड़ा सबक है। ये हमें बताता है कि हमें सिर्फ मजबूत सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें मजबूत समाज चाहिए जो जागरूक हो, सतर्क हो और एक दूसरे की जिम्मेदारी समझता हो। अगर हम सब मिलकर जागरूक रहे, गलत जानकारी से बचे और पुलिस की मदद करें, तो ऐसे हमलों को रोकना आसान हो सकता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए आपको क्या लगता है, सुरक्षा कैसे बेहतर हो सकती है। मैं अमन, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।